कन्या राशि के सभी व्यक्तियों के लिए 3 से 9 अगस्त का समय कैसा जाएगा, इस पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला जो सजेशन मेरा आपको है कि थोड़ा सा गलतफहमियों से दूर रहना। ऐसा नहीं हो कि दो लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए और फिर वो चीज़ बढ़ते 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 बढ़ जाए। अभी देखिए है क्या, इस वीक की शुरुआत में सप्ताह का जो पहला दिन ही आपका जाएगा ना, सोमवार और मंगलवार, इस दिन 7th हाउस में चंद्रमा और शनि का योग बनेगा और शनि चंद्रमा का योग मिलकर विष योग कहलाता है। ये क्या करता है? ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है, स्ट्रेस देता है, नेगेटिव थॉट्स देता है, जैसा नहीं है वैसा दिखाता है। व्यक्ति सोचते सोचते बहुत गहराई तक चले जाता है, जबकि वास्तव में वैसा एक इल्यूजन क्रिएट कर लेता है। और ये योग बनता है आपके 7th हाउस में। 7वां घर होता है जीवन साथी का या व्यापार व्यवसाय का। तो भले ही लाइफ पार्टनर की बात हो या फिर बिजनेस की बात हो, दोनों ही चीज़ों के अंदर आपको कोई भी चीज़ का कन्फ्यूजन नहीं रखना है। कोई भी चीज़ आपको लगे कि कहीं कुछ ऐसा कुछ कन्फ्यूजन है, सामने वाले से तुरंत क्लियर कर लेना, जिससे कि वो रिश्ता आपका ज़्यादा बिगड़े नहीं। दोस्तों, वैसे अभी जो समय आपका चल रहा है, ये समय निश्चित रूप से बहुत अच्छा समय है और इसका जितना फ़ायदा आप उठा सकते हो। सबसे जो विशेष बात है कि आपका जो 11th हाउस है वो अभी एक्टिवेट है। 11वें घर में सूर्य और बृहस्पति 2 ग्रह एक साथ बैठे हैं। ये कोई मेजर सक्सेस आपको दे सकते हैं, बड़ा काम आपका कोई करवा सकते हैं। बस थोड़ा प्रयासरत रहो। 11th हाउस के बृहस्पति में कहते हैं कि व्यक्ति को जमीन, मकान, प्रॉपर्टी, स्थिर संपत्ति से लाभ होता है अगर आप बहुत लंबे समय से प्रयास कर रहे हो। वैसे देखो, कन्या राशि के लोगों को जल्दी से प्रॉपर्टी मिलती नहीं है। क्यों? क्योंकि बुध और मंगल में प्रबल शत्रुता है। प्रॉपर्टी जो चीज़ है वो मंगल की है और बुध जो ग्रह है वो शत्रु हैं। लेकिन अभी जो बृहस्पति देव की कृपा, मतलब आपका जो पुण्य उदय हुआ है ना, अभी इस समय आपको जमीन, मकान, प्रॉपर्टी का पूरा सुख और पूरा प्रॉफिट ये दिखा रहा है। प्रयास करो इस दिशा के अंदर। 11वें घर का सूर्य सरकार से लाभ देगा, मैनेजमेंट से लाभ देगा, अथॉरिटी से लाभ देगा, बड़े लोगों से लाभ देगा। जितने भी लोग सरकार चलाते हैं, IAS RAS हो सकते हैं, जो भी PCS सर्विसेज वगैरह में आते हैं, उच्च अधिकारी जिन्हें कहते हैं, या जो नेता वर्ग है, वो लोग आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं। 11वें घर के बृहस्पति के कारण लंबे समय से जो कोई आपका फाइनेंस कहीं अटक गया, क्योंकि जब 10वें घर में बृहस्पति होता है तो व्यक्ति का पैसा अटक जाता है। क्यों अटकता है? 10म भाव में काल पुरुष की राशि के अंदर मकर राशि आती है। अगर आपकी अगर कन्या राशि है तो आप अपने आप से सवाल करना कि लास्ट 1 ईयर में या पिछला जो 1.5-2 साल का पीरियड गया, इसमें कुछ आपको पैसे की प्रॉब्लम आई है क्या? तो आप देखोगे कि जरूर इस पिछले साल के अंदर आपका पैसा या तो कहीं फंसा है या कहीं से पैसा आने की उम्मीद है लेकिन वो आ नहीं रहा है। वो पैसा अभी आएगा। अब जो टाइम आपका चल रहा है ये बढ़िया टाइम है। अगले साल जून तक का जो समय है, इसका जितना फायदा आप उठा सकते हो उतना फायदा आप उठा लो। अभी शॉर्ट में देखते हैं। शुक्र ग्रह थोड़ा खराब है। शुक्र सेविंग्स के कारक हैं। सेविंग्स खर्च हो सकती हैं। जो पैसा जोड़ रखा है बैंक से वो जा सकता है, भले ही वो इन्वेस्टमेंट में जाए या किसी अच्छे काम के लिए जाए, क्योंकि शुक्र नीच राशि के हैं। हो सके अगर तो माँ दुर्गा की या माँ लक्ष्मी की नित्य आराधना करना चालू कर दो। ओम शम शुक्राय नमः मंत्र का अभी जप करो। जब भगवान शिव के मंदिर में जाते हो तो सफ़ेद रंग के पुष्प उनको चढ़ाया करो। चंदन का थोड़ा सा इत्र भगवान को भी लगाओ, लास्ट में खुद को भी लगाओ। इससे भी शुक्र ठीक होता है। पत्नी, माता और बहन, इनको प्रसन्न रखना, उनके साथ में झगड़ा मत करना, नहीं तो ये शुक्र आपको और नेगेटिव फल देगा। किसी की कुंडली में जब शुक्र खराब होता है, किसी जेंट्स की कुंडली में स्पेशली, आप देख लेना 6 नंबर पे अगर आपके शुक्र बैठा है तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपका मैरिड लाइफ कभी सुखी नहीं रह सकता। मतलब चाहे थोड़े टाइम के लिए प्रॉब्लम आए, 100% सुखी कभी नहीं होगा। कोई ना कोई दिक्कत जरूर आएगी। क्योंकि अब वो कई बार क्या होता है, दिक्कत स्टार्टिंग में भी आ जाती है। विवाह होने में बहुत डिले हो गया, पति पत्नी दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग है, पर पति बम्बई में रहते हैं, पत्नी दिल्ली में रहती है। ये सभी सिचुएशंस होती हैं। और अभी जो गोचर में ऐसे सभी लोगों को शुक्र को जरूर उपाय करना चाहिए। अभी गोचर में शुक्र कन्या राशि में तो थोड़ा सा गड़बड़ करता है, लक्ष्मी के मामले में, जीवन साथी के मामले में, इन सब चीज़ों के मामले में। बुध देवता की कृपा आप पर है, नए नए आइडियाज़ दिमाग में भी आएंगे। और बुध की कृपा से अगर कोई भी ऐसी चीज़ जिसको अभी खरीदना और बेचना है, ट्रेडिंग से जुड़ा कोई व्यापार अगर आप करना चाहो, हेजिंग जिससे करते हैं कई लोग शेयर मार्केट वगैरह में, उसके लिए बेस्ट टाइमिंग है। अभी आपको उस चीज़ से फायदा बहुत हो सकता है, क्योंकि 10th हाउस में आपके बुध का स्वराशि का गोचर चल रहा है। पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण ये करता है। ध्यान किस चीज़ का रखना है? शनि का ध्यान रखना है। शनिदेव
सप्तम भाव में कंटक बनाते हैं। भाग्य, स्वास्थ्य, परिवार तीनों पे इफेक्ट डालते हैं। फैमिली आपकी परेशानी का कारण होगी, परिवार के लोगों पे कंट्रोल कम हो जाएगा, विचार नहीं मिलेंगे, कुछ और दिक्कतें आएंगी। ये शनि की देन है। ऐसा लगेगा जैसे काम थोड़ा अटक अटक के रुक रुक के हो रहा है, भाग्य डिले कर रहा है, ये शनि की देन है। और कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज आएंगे कि अच्छा भला स्वास्थ्य चल रहा है, महीने 2 महीने ठीक गए, फिर से कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। और विशेष तौर पर सर्दी, खांसी, जुकाम, कफ, कोल्ड, एलर्जिक प्रॉब्लम्स ये ज़्यादा होती हैं। ये सब शनिदेव के कारण होता है। तो इस समय आपको करना क्या, नित्य हनुमान जी की आराधना करो, हनुमान चालीसा पढ़ो, काले तिल अगर दान कर सकते हो तो वजन के दशांश आटे में मिला के चींटियों को डलवाओ। नारियल के गोले में आटा, चीनी, काले तिल ये भर के चींटियों के बिल के आसपास दबाओ। ओम शम शनेश्वराय नमः मंत्र का जप करो। इनमें से कोई भी उपाय आप कर लो, 1 या 2 उपाय। वैसे अगर कोई व्यक्ति हर शनिवार पूरे सात्विक तरीके से हनुमान जी की आराधना करे तो हनुमान जी की आराधना से शनिदेव कभी परेशान नहीं करते हैं। बरसाना में एक विशेष जगह है कोकिलावन, उसकी परिक्रमा लगा के आ जाओ, बहुत अच्छा फल आपको मिलेगा। अभी बात करते हैं 7 डेज की। देखो 7 दिनों की बात करने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूँ। हर एक व्यक्ति की लाइफ में एक प्रॉब्लम होती है। किसी की शादी को लेकर परेशान है, कोई पैसे को लेकर परेशान है, कभी व्यापार समझ में नहीं आ रहा तो कभी संतान परेशान कर रही है। ऐसी कोई भी प्रॉब्लम अगर आपकी लाइफ में है और आप चाहते हो कि इसमें कुछ गाइडेंस मुझे मिले कि परेशानी कब तक चलेगी, कैसे बाहर आए या क्या होने वाला है, तो ये सारी चीज़ें आपकी कुंडली में प्रॉपर ढंग से मेंशन है, सब कुछ उसमें लिखा है। और एक बहुत सिस्टमेटिक वे में दशाओं के माध्यम से समय पता चलता है, षड्बल के माध्यम से उसका ये पता चलता है कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। लग्न कुंडली से पता लगता है कि आपका ऑरा कैसा है, जीवन में क्या क्या आपको मिला है, पूर्व जन्म का प्रारब्ध आपका कैसा है। कर्म जो है उसको बहुत ज़्यादा डिफाइन आप नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, क्योंकि कर्म के लिए आदमी स्वतंत्र है। पर इतनी सारी चीज़ें पता लग जाएं तो अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतर ढंग से वो प्लान कर सकता है। तो अगर आपको भी ये सब प्लान करना है, अपनी कुंडली का परामर्श आपको लेना है, कंसल्टेशन लेना है, तो आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, कंसल्टेशन अपना बुक कर सकते हैं। अभी देखिए 3 तारीख और 4 तारीख का जो दिन है आपका ठीक ठीक दिन है। थोड़ा सा सावधानी रखना कि कोई चीज़ को लेकर स्ट्रेस नहीं हो, झगड़ा किसी से नहीं करना, भले ही वो कोई भी हो। 5 तारीख और 6 तारीख का दिन थोड़ा गड़बड़ जाएगा, एनर्जी लेवल लो रहेगा, टेंशन थोड़ी ज़्यादा रहेगी, मन में स्ट्रेस चलता रहेगा। 7 और 8 तारीख का दिन बहुत शानदार है, मैंने लिखा भी है कि बेस्ट। इस दिन भाग्य पूरा साथ देगा, एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी और सब अच्छा होगा आपके साथ। तो 7 और 8 तारीख का जो भी काम करना हो इन 2 दिनों में करने का प्रयास करो। और वीकेंड भी आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा, विशेष तौर पर नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए। वर्क प्लेस पे माहौल अच्छा होगा, नौकरी को लेकर कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है। ओवरऑल आपका समय बहुत अच्छा है। जो दिन थोड़ा खराब है उसके लिए मैंने आपको बता दिया, उपाय कीजिएगा। तो दोस्तों अगर आप फर्स्ट बार मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, जिससे कि आगे अगले सप्ताह भी हम जुड़े रहें, इसी तरह से राशिफल आपके साथ शेयर कर सकें। जय श्री राम।